हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सभी का हमारे आज की वीडियो में स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ, आप सभी कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है बिग बॉस के इस पर, क्योंकि बिग बॉस में जो आज फाइनल हुआ है काफ़ी शानदार था। और जो उसका विनर बना है वो बनी है सना मकबूल, जिनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा। पूरा सीज़न में काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन हमें जिससे उम्मीद थी वो जीतेंगे, बोले वो हार चुके हैं। हमें ये था कि कोई भी जीते, लेकिन हमारा मेन था कि अगर नेजी जीतेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा बंदा था, दिल का बंदा था, जो रहता था ज़ुबान पर रहता था। और धोखेबाजी नहीं था, फरेब नहीं था। फरेब अगर बात करें तो वहाँ पे दो लोगों के पास थोड़ा फरेब था, थोड़े चालक थे। एक थे सना मकबूल और रणवीर। जो जो चालक था उसका लोगों को लग रहा था जीतेगा। ऐसा ही होता है, जो चालक रहता है उसको आगे प्रमोट किया जाता है। और नेजी जो दिल का बंदा था वो हार चुका है। वो रनर अप रहा है, लेकिन उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। रनर अप में है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो जो हमारे जो कटारिया थे, विशाल था, ये सभी तो बाहर हो गए थे, शिवानी वगैरह। वरना अगर ये भी अंदर रहते तो फिर तो कटारिया ही जीतता, ये बात तो पक्का था। और अरमान मलिक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वोटिंग हुई, उसके अलावा वो बाहर निकल गए। तो जो फाइनल था वो जीती है सना मकबूल। और जो स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, तो सभी के घर वाले आए थे वहाँ पे। सभी ने एक दूसरे से बात की, घर वालों से बात की, सर ने बात की, डांस परफॉर्मेंस वगैरह वहाँ पे हुई, सब हुआ। और थोड़ी बहुत मगजमारी भी हुई, एक दूसरों के ऊपर भड़के भी एक दूसरे लोग वगैरह बाकी। लेकिन जो सना मकबूल थी वो आखिर में ट्रॉफी जीत चुकी है, उनका काफ़ी अच्छा रहा। और उनकी जर्नी भी काफ़ी शानदार रही, सभी के खिलाफ थी वो। एक तरफ मतलब आप ये मान लीजिए कि एक तरफ बाकी घर वाले हैं, एक तरफ है सना मकबूल, ये चल रहा था इतने दिनों से। और बीच में सना मकबूल का सहारा हर बार दिया है नेजी ने, लेकिन वो भी दोनों सबसे पहले 5 कंटेस्टेंट थे, साई निकेतन, कृतिका, रणवीर, नेजी और सना मकबूल। पाँचों में से सबसे पहले गई बाहर। कौन गया? साई निकेतन। साई गया बाहर क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, पूरे सीज़न में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया था उन्होंने। बस ये था कि भगवान के भरोसे और किस्मत के सहारे यहाँ तक पहुँच गया था। उसके बाद उसे बाहर होना पड़ा क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ था नहीं। और अगर 4th नंबर की बात करें तो कृतिका, उनका परफॉर्मेंस भी था 00। उन्होंने भी पूरे सीज़न में कुछ परफॉर्म नहीं किया, वो भी सिर्फ अपने पति के साथ में रही। और बस कुछ परफॉर्मेंस था नहीं। लेकिन क्या है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, कहा जाता है, और वही हमें देखने को भी मिला। और किस्मत की वजह से ही जो डिज़र्विंग कंटेस्टेंट नहीं थे वो भी वहाँ पर पहुँच गए। हर बार क्या होता है कि जो फैन रहते हैं उनके भरोसे में जो डिज़र्विंग पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बार की किस्मत ने ऐसा चक्र चलाया कि जो डिज़र्विंग नहीं थे वो भी वहाँ पर पहुँच गए। अब 3rd नंबर पे बाहर हुए रणवीर, जो कि डिज़र्विंग थे। एक्चुअल में वो डिज़र्विंग थे, लेकिन क्या है कि वोट उनको कम आए। वोट कम क्यों आए? क्योंकि फॉलोअर बाहर इतने हैं नहीं, इसलिए उनको वोट कम आए। उसके बाद अब आखिरी में तीनों बाहर हो गए। उसके बाद अब देखो आखिरी में कौन बचा। अब अनिल कपूर ने भैया एक एक करके तीनों को बाहर निकाल दिया। अब आखिरी में 2 बचे, एक था सना मकबूल और एक था नेजिदाबा, ये दोनों बचे। अब हम सोचे कौन जीतेगा। अब आखिरी का मुकाबला यार भैया, इतना खतरनाक कॉन्टेस्ट, कौन जीतेगा सब ये सोच रहे। तो फिर एक तरफ सना मकबूल खड़ी हो गई, एक तरफ नेजी, बीच में अनिल कपूर। बोले कौन जीते कौन जीते, सब हुआ। उसके बाद में हम सब सोच रहे कि नेजी जीतेगा, क्योंकि नेजी को धनाधन वोट की जा रही, लोगों धनाधन धनाधन। पिछली बार वो रैपर जीता था, क्या नाम है उसका, MC स्टैंड, उसको भी ऐसे ही वोट किया था लोगों ने। और जिसकी उम्मीद नहीं थी, उसकी क्या उम्मीद थी, क्या नाम है उसका, क्या MC स्टैंड, उसने तो और बेकार परफॉर्म किया था। लेकिन फिर भी क्या है कि वोटर्स और फैंस वगैरह ने जिता दिया उसको, क्योंकि वो रैपर था। ये भी एक रैपर था, इसका परफॉर्मेंस भी उससे काफ़ी अच्छा था। फिर भी लोगों ने इसको इतना सपोर्ट नहीं किया और ये हार गया है। हमें लगा था नेजी जीत जाएगा, लेकिन नेजी हार चुका है। और उसके सामने जो परफॉर्म किया है वो है सना मकबूल को वोट ज़्यादा मिले, ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि इतने उसके फॉलोअर है नहीं सना मकबूल के अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर हमने देखा तो अनिल कपूर ने उसका हाथ ऊपर कर दिया, बोले कि कहीं हमने बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन ठीक है, जो भी होगा, जो भी आपके सामने हुआ हमारे सामने होगा, काफ़ी ठीक रहा। और सना मकबूल जी उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसका जो शुरू से एक ही मोटिव था कि भैया मुझे तो जीतना है, किसी भी कंडीशन में, कोई जीते हारे मरे कट्टे कुछ भी हो, उसको जीतना था। और आखिर में वो जीती भी से। कहा जाता है ना कि जीवन पे एक बार सरस्वती विराजमान रहती है,
तो वो दिन भर यही था उसके दिमाग में, 24 घंटे ही चलता था कि मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है, दिन भर बोलती रहती थी। और आखिर में सरस्वती थी जीवन पे तो जीत भी गई है। तो आपको भी अगर कुछ अच्छे काम करने हैं आपकी लाइफ में, तो आप भी उससे रिपीटेड मोड पे बार बार बोलिए, खुद से कहिए, भगवान से कहिए, आप सभी से कहिए। तो क्या है, सरस्वती कभी क्या पता कब किस टाइम आपकी जीवन पे विराजमान हो और आप जो कहे वो सच हो जाए। तो बस यही है। और इसी के साथ में दोस्तों अच्छा रहा। और चलिए इसी के साथ में आज के व्लॉग की समाप्ति करते हैं। बाय बाय, जय जय श्री राम।